अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद सर फारूक। आज हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 13 रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसमें इस चैप्टर में रिव्यू एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिनमें से पेपर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 6 है। इनमें से एक पार्ट पेपर में आता है और इसमें से थ्योरम वगैरह नहीं आते। तो इसके यही 6 क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन पेपर में आया होगा, तो जिसको आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसका जो रिव्यू एक्सरसाइज का है, वो इससे पहले सारी डेफिनेशंस हैं। जो क्वेश्चन है वो आपका 3 से स्टार्ट हो रहा है। उसमें दिया हुआ है, इफ़ 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर द लेंथ्स ऑफ अ ट्राइंगल। अगर 13, 12 और 5 लेंथ्स हो एक ट्राइंगल्स की, देन वेरीफाई द डिफरेंस ऑफ मेजर्स ऑफ एनी टू साइड्स। तो आपने वेरीफाई करना है कि दो साइड्स का डिफरेंस तीसरी साइड से कम होता है, लेस दैन दी मेजर ऑफ द थर्ड साइड्स। अब इसमें देखें, आपकी एक साइड जो है वो 13 है, दूसरी साइड जो है आपकी 12 है, तीसरी साइड जो है आपकी वो 5 है। तो हम पहला ऑप्शंस लेते हैं इसका कि हम 13 सेंटीमीटर माइनस 12 सेंटीमीटर कर लेते हैं। तो कितना सेंटीमीटर आंसर आएगा? 1 सेंटीमीटर, विच इज़ लेस दैन इक्वल टू थर्ड साइड 5 सेंटीमीटर है। तो बात वेरीफाई होगी। दूसरी बात इसकी देखें तो आप 13 सेंटीमीटर ले लेते हैं, माइनस करते हैं 5 सेंटीमीटर को, तो ये कितना आएगा आपके पास? तो ये 8 सेंटीमीटर आ जाएगा और ये लेस देन होगा, देख लें थर्ड साइड्स आपकी 12 सेंटीमीटर थी, उससे छोटा आ गया। तो दूसरी बात भी आपकी वेरीफाई हो गई। तो तीसरी बात आपकी कि अब हम अगर 12 सेंटीमीटर ले लेते हैं, माइनस करते हैं 5 सेंटीमीटर को, तो इसका आंसर आएगा आपके पास 7 सेंटीमीटर और तीसरी साइड आपकी 12 सेंटीमीटर है, तो ये उससे भी छोटी आ गई। तो हमने बात प्रूव कर दी। एग्ज़ाम में ऐसे ही करना है आपने। तो दो साइड्स का डिफरेंस लेना है, जो आंसर आए वो तीसरी साइड से छोटा होगा। तो ये लेंस होती हैं एक ट्राइंगल्स की, अगर ये कंडीशन पूरी हो रही हो। इसका दूसरे वाला क्वेश्चन जो है फोर्थ, वो भी बिल्कुल इसी तरह है। उसमें दिया हुआ है आपको कि 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर द लेंस ऑफ अ ट्राइंगल, दैन वेरीफाई दैट द सम ऑफ द ईयर्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ ग्रेटर दैन दी थर्ड साइड्स। तो इसकी आपके पास तीसरी साइड जो है वो 6, 8 तो 8 है, 10 है, 6 है और 8 है। 10, 6 और 8 है जी। हम इसमें भी ऐसे करते हैं, दो साइड्स का, अब ये उल्ट चल रहा है उसके, हम दो साइड्स को सम करते हैं। ये ट्रायंगल हम यहाँ बना लेते हैं, ये ए, ये बी, ये सी। तो पहली साइड हम ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर, दूसरी साइड हम ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर, तीसरी साइड हम ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ये ग्रेटर दैन हो गई आपकी 8 सेंटीमीटर से। पहली कंडीशन पूरी हो गई। अब दूसरी कंडीशंस, आप 10 सेंटीमीटर ले लें प्लस 8 सेंटीमीटर ले लें, तो ये कितना आ गया? 18 सेंटीमीटर विच इज़ ग्रेटर दैन टू दी 6 सेंटीमीटर। तो दूसरी साइड से बड़ी होगी। अब हम तीसरी ऑप्शंस ले लेते हैं कि 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं प्लस 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं, इनको ऐड करते हैं तो ये 14 सेंटीमीटर आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ये बात भी हमारी प्रूव हो गई कि हम साइड्स के सम, दो साइड्स का सम तीसरी से बड़ा होता है। ये कंडीशंस होती हैं किसी भी ट्रायंगल्स को प्रूव करने के लिए। अगर दी हुई साइड्स में ये कंडीशंस प्रूव हो रही हों तो वो ट्रायंगल्स की साइड्स होती हैं, अदरवाइज़ आपकी साइड्स वो ट्रायंगल्स की साइड्स नहीं होती। इसमें क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं 6, 5 इसके बाद देखेंगे। इफ़ 3 सेंटीमीटर्स एंड 4 सेंटीमीटर्स आर लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल्स, देन व्हाट शुड बी द थर्ड
लेंथ ऑफ दी ट्रायंगल्स। अब देखें राइट ट्रायंगल, इस पर एक एंगल्स आपका 90 का बनता है। अब अगर हम एक साइड से आपकी 4 सेंटीमीटर ले लें, दूसरी साइड से आपकी 3 सेंटीमीटर ले लें और तीसरी साइड हम एक्स ले लें, तो हमारे पास हमने अभी पढ़ा कि हम यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशंस में, लेट द थर्ड साइड ऑफ द राइट ट्रायंगल इज़ एक्स है। तो हमने पढ़ा था कि दो साइड्स का सम तीसरी से बड़ा होता है। तो 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर ग्रेटर दैन होना चाहिए एक्स सेंटीमीटर से। ठीक है जी। और ये कितना आ गया आपका 7 सेंटीमीटर। इट मीन्स एक्स जो है वो 7 जो है वो एक्स से बड़ा होना चाहिए, यानी एक्स जो है आपका लेस दैन 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसको हम प्रूव करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया, ये आपकी बेस हो गई, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस आपका एक्स स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया आपके पास 9, ये कितना आ गया 16 और ये एक्स स्क्वायर हम रूट भी ले लेते हैं दोनों तरफ। तो ये कितना बनेगा आपका 25 और ये रूट, और ये कितना आया आपके पास 5 सेंटीमीटर। तो एक्स की तीसरी लेंथ आपकी 5 सेंटीमीटर आ गई। और इससे ये भी बात प्रूव हो गई कि आपकी थर्ड साइड जो है वो लेस दैन आपकी, ये देखें अब ये आ गई 5 सेंटीमीटर विच इज़ लेस दैन इक्वल टू सम ऑफ दी अदर टू साइड्स। तो तीसरी साइड्स भी हमने फाइंड कर ली और हमने ये बात भी प्रूव कर ली कि सम ऑफ टू साइड्स इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन दी थर्ड साइड्स। अब हम इसके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो वो देखें क्या आता है वो जी। अब ये देखें आपका फिफ्थ क्वेश्चन, उसने कहा 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर आर नॉट द लेंथ ऑफ द ट्राइंगल्स, गिव द रीजंस। हमने अब ये प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल्स की लेंथ नहीं है। हमने अभी सीखा कि ट्राइंगल्स की लेंथ उस सूरत में होता है अगर हम दो साइड्स को सम करें वो तीसरी से बड़ी आ जाए, या दो साइड्स का डिफरेंस लें वो तीसरी से छोटा आ जाए। तो हम यहाँ इनको वेरीफाई करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम इनको हल करते हैं, इस तरह से इनका सम करते हैं, तो ये तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए। तो हम देखते हैं इसको पहले। तो पहली साइड्स क्या दी हुई है 3 सेंटीमीटर, दूसरी साइड दी हुई है 4 सेंटीमीटर और तीसरी साइड 7 सेंटीमीटर दी हुई है। तो आप देखें कि ये दोनों को ऐड करें तो ये 7 सेंटीमीटर आ जाता है और ये भी 7 सेंटीमीटर से तीसरी साइड। तो दोनों साइड्स सम ऑफ टू साइड्स जो हैं वो इक्वेट कर गई तीसरी साइड से। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स, अब देखें हम यहाँ लिख सकते हैं द सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स इज़, अब ये क्या है हमारे पास, the sum of lengths of two sides should be greater than the third side। रीज़न लिख रहे हैं हम ये, but in given condition, given lengths the third sides, but in given lengths the sum of two sides is equal to the third side। इसमें देखें हमने ये पढ़ा था द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर दैन द थर्ड साइड्स, बट इन गिवन लेंथ्स द सम ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द थर्ड साइड्स। दैट इज़ वाई
the given lengths are not the lengths of the triangle। तो क्योंकि ये कंडीशन पूरी नहीं कर रही, दो का सम तीसरी के इक्वल आ रहा है, इसलिए ये लेंथ नहीं हो सकती हमारी तीसरी किसी भी ट्रायंगल्स की, क्योंकि एक ट्रायंगल्स की लेंथ होने के लिए ज़रूरी है कि दो का सम तीसरी से बड़ा आए या दो का डिफरेंस तीसरी से छोटा आए। तो इस तरह हमने ये चैप्टर भी मुकम्मल कर लिया। इस चैप्टर में सिर्फ आपके ये जो 4 क्वेश्चंस हैं, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा, इनमें से एक पेपर में आता है, तो इन्हीं को आपने तैयार करना है। इसमें से कोई भी थ्योरम नहीं आता, क्योंकि थ्योरम्स में हमारे पास चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 16 है, उन्हीं से एक थ्योरम आना है। तो ये रिव्यू एक्सरसाइजेज इसकी चैप्टर 10 से लेकर और चैप्टर 16 तक, तो इसकी रिव्यू एक्सरसाइजेज आती हैं। चैप्टर 15 की एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन आ सकता है, वो हमने पहले वाइंड अप कर लिया। चैप्टर 17 जो है उससे आपकी कंस्ट्रक्शंस का है, वो हम मुकम्मल करेंगे। तो मेरा अगर चैनल अच्छा लग रहा है आपको, तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरे बच्चों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़।